स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के विषय में हम सभी जानेंगे कि रुद्राक्ष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने मुख के होते हैं। एक मुखी से लेकर के एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, ऐसे करके कितने मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और उन रुद्राक्ष को धारण करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि इन सभी रुद्राक्षों को धारण करने का मंत्र क्या होता है। ऐसे ही दुकान से खरीदा और पहन लिया, ये शास्त्रवत नहीं है। शास्त्र हमारी क्या आज्ञा देते हैं, तो कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात जो है शिव का स्वरूप होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है, इसको धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक पाप जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या है जैसे ब्राह्मण हत्या। अगर आपके द्वारा किसी कारणवश अनजानवश ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म की हत्या हो जाती है तो फिर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, इससे आपके पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र क्या होता है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले आता है ओम ऐं हम औ ऐं ओम। क्या है? ओम ऐं हम औ ऐं ओम। इस मंत्र को धारण करके आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। दूसरे में आता है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का क्या फल होता है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि इसको धारण करने से जो गौ हत्या जैसे पाप होते हैं, वो गौ हत्या जैसे पाप हमारे वो जल करके समाप्त हो जाते हैं। और गौ हत्या अनजाने में की हुई वो समाप्त हो जाए। जानबूझकर अगर आप गौ हत्या करेंगे तो वह पाप समाप्त नहीं होगा। अगर किसी कारणवश अनजाने में आप बाइक से जा रहे हैं, कार जा रहे हैं इत्यादि, अगर जो दुर्घटना हो जाती है तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वह पाप जो है जल करके भस्म हो जाएगा। और दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम छीम ह्रीम छौम ब्रीम ओम। तो ओम छीम ह्रीम छौ ब्रीम ओम, इस मंत्र को धारण करके आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से गौ हत्या जैसे महान पाप जो है वो जल करके भस्म हो जाते हैं। और तीन मुखी रुद्राक्ष कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात अग्नि का स्वरूप है। इसको धारण करने से स्त्री हत्या का पाप जो है वो दूर हो जाता है। जैसे आपके द्वारा किसी कारणवश अगर स्त्री की हत्या हो जाती है तो ऐसे पाप को दूर करने के लिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो ऐसे पाप जो है वो जल करके भस्म हो जाएंगे। और इसको धारण करने का मंत्र क्या है, तो कहते हैं कि ओम रम ईम ह्रीम ओम हूम ओम। क्या है? ओम रम ईम ह्रीम ह्रूम ओम। ये तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने का यह मंत्र है। और शास्त्रों में वर्णन है कि चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल होता है, तो कहते हैं कि इसको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से नर हत्या का पाप दूर हो जाता है। अगर आप किसी कारणवश मनुष्य की हत्या हो जाती है तो ऐसे पाप को दूर करने के लिए और साथ में इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी वंश वृद्धि भी होती है। अगर आप के घर में कोई संतान नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, इससे जो है वंश वृद्धि भी हो जाती है। अब इसको धारण करने का मंत्र क्या है, तो कहते हैं कि ओम वाम क्राम ताम हाम ईम ओम। ओम क्राम ताम हाम ईम ओम, ये चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। अब आता है पंचमुखी रुद्राक्ष। तो पंचमुखी साक्षात शिव का स्वरूप होता है। इसके धारण करने से अवगम्यागमन, भक्षा भक्ष
जैसे पातक दूर होते हैं। जैसे आप किसी कारणवश अनजाने में अगर आपसे अशुद्ध आहार, गलत आहार अगर आप पान कर लिए हैं, तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जो मांस इत्यादि खाने का जो पाप है वह पाप दूर हो जाएगा। और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र क्या है? तो कहते हैं कि ओम ह्राम आम क्ष्म्यो स्वाहा। ओम ह्राम आम क्ष्म्यो स्वाहा, ये पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। तो अब हमारा आता है षष्ठमुखी रुद्राक्ष, यानी कि 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात कार्तिकेय भगवान का स्वरूप माना जाता है। और कहा जाता है कि इसको दाहिनी भुजा में धारण करने से गर्भपात जैसे, बाल हत्या जैसे निंदनीय पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में धारण करते हैं तो गर्भपात, बाल हत्या जैसे निंदनीय पाप वह जल करके समाप्त हो जाएंगे। और कहा जाता है कि कचहरी आदि राज दरबार में इसे धारण करने से विजय होती है। अगर आपका न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, अगर आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में धारण करके राज दरबार में जाएं और कोर्ट का जो पक्ष होगा वो आपके ही पक्ष में आएगा। और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है वो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सोम ऐं ओम। क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सोम ऐं ओम। इसको धारण करने का मंत्र जो है वह इस प्रकार है। और कहते हैं कि सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? कहते हैं कि यह अनंत नाम का होता है, सप्तमुखी रुद्राक्ष जो होता है। और इसको धारण करने से स्वर्ण की चोरी और गौ हत्या जैसे सैकड़ों पाप छूट जाते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है इसको धारण करने से जो सोने की चोरी लोग किए रहते हैं, सोने की चोरी करने का पाप जो है वो समाप्त हो जाता है। और सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम हम क्रीम ह्रीम सौ ओम। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करते समय इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। अब आता है हमारा अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेश जी का स्वरूप होता है और इसको धारण करने से कम तौलना, पर स्त्री गमन पातकों से मुक्ति होती है। जैसे आप अभिचार बस अगर आप किसी पराई स्त्री का समागम कर लिए हैं और अगर आप उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। इसको धारण करने से सर्वत्र यश कीर्ति प्राप्त होती है, अष्टमुखी रुद्राक्ष। और इसको धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्राम ग्रीम लम आम श्रीम ओम। इसको धारण करने का यह मंत्र है। और नवमुखी रुद्राक्ष किस प्रकार से है? तो कहते हैं कि नवमुखी रुद्राक्ष जो है ये साक्षात भैरव का स्वरूप होता है। यह कपिल वर्ण का होता है। इसके बाईं भुजा में धारण करने वाले साक्षात रुद्र तुल्य हो जाता है यह, तथा सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप नवमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप साक्षात रुद्र तुल्य यानी कि साक्षात शिव के स्वरूप हो जाएंगे और इसको धारण करने से आपकी विजय भी प्राप्त हो जाएगी। और धारण करने का मंत्र जो है वह है ओम ह्रीम वम यम रम लम ओम। नवमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। दसमुखी रुद्राक्ष किस प्रकार होते हैं? कहते हैं कि यह साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसको धारण करने से नवग्रहजन्य पीड़ा, भूत प्रेत, बेताल, ब्रह्मराक्षस आदि शांत होते हैं। इसको धारण करने वाले को सर्पदंश का भय नहीं होता। सांप काट ले उसका भी भय जो है वो दसमुखी रुद्राक्ष धारण करने से नहीं होता। धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। अगर आप धर्म में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, तो आप दसमुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। और कहते हैं धारण करने का मंत्र जो है वो है श्रीम ह्रीम क्लीम ब्रीम ओम। क्या है?
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ब्रीम ओम 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। और एकादश मुखी रुद्राक्ष, अब आता है एकादश मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? कहते हैं यह एकादश रुद्र जो है वह रुद्रों का एक स्वरूप है। जैसे एकादश रुद्र द्वादश रुद्र का हम लोग ध्यान करते हैं पूजा में, तो उन सभी एकादश रुद्र का हम सभी इसमें ध्यान करके जो व्यक्ति इसको शिखा में धारण करता है उसे हजारों अश्वमेघों का, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है और चंद्र ग्रहण में दान करने का फल सदैव प्राप्त होता है। तो कहाँ धारण करना चाहिए? इसको शिखा में धारण करना चाहिए, एकादश मुखी रुद्राक्ष। और एकादश मुखी रुद्राक्ष तो शायद ही खोजने पर मिले। तो कहते हैं कि ओम रोम मूम यूम ओम ओम, इसको धारण करने का मंत्र है ओम रूम मूम यूम ओम ओम ओम। तो एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है इस मंत्र को बोलने से। अब आता है हमारा द्वादश मुखी रुद्राक्ष। तो कहते हैं कि यह साक्षात भगवान सूर्य का स्वरूप होता है। इसको धारण करने वाले को गौ हत्या, नर हत्या, रत्नों की चोरी जैसे महापातकों से मुक्त होता है। और कहा जाता है कि द्वादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दारिद्र्य का नाश होता है, ग्रह पीड़ा की शांति होती है, चोर अग्नि व्याधि भय का निवारण होता है, दैहिक दैविक आदि भौतिक सांसारिक सभी प्रकार के उपद्रव शांत होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है द्वादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। और द्वादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है वो है ह्रीम क्षौम घृणी श्रीम ओम। तो द्वादश मुखी रुद्राक्ष धारण करने का यह फल होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा, आपको स्पष्ट करके फिर से वीडियो बना देंगे। और कहते हैं कि त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है इसको धारण करने वाला सभी पातकों उपपातकों से मुक्त होता है। उसे सभी धातु रसायन रत्न आदि अतुल ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। यानी कि आपको सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। और इसको धारण करने का मंत्र है ओम ईम याम आपह ओम ओम। अब आते हैं हमारे चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष यानी कि 14 मुखी रुद्राक्ष। यह साक्षात हनुमान जी का स्वरूप होता है। जो कोई इसको मस्तक पर धारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। और इसको धारण करने का जो मंत्र है वह है ओम ओम हस्फरे खस्फरे हस्फरे हसल्फे ओम अस्तु। इस प्रकार से मंत्र है। क्या है? ओम हस्फरे खस्फरे हस्फरे हस्त्रो ओम हसल्फे ओम। इस प्रकार से धारण करने के बाद चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को आप सभी धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ मंत्र चल रहा है, उसी को आप सभी देख के समझ जाइए। और नहीं समझ में आएगा तो आप सभी कमेंट करिएगा, अच्छे से वीडियो बना करके लाइव आकर के समझाया जाएगा। तो आप सभी अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, व्यूअर हैं, तो सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय अयोध्या धाम।